आप सभी का एक्यूरेट लर्निंग में स्वागत। और मैं उमा देसाई, लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज से। मेरा यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस इंडस्ट्री और ये जो मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो कर रही हूँ इन पर्सनल फाइनेंस स्पेस, ये मोर देन 15 ईयर्स का है। तो आज यहाँ पे मैं आपके लिए ये बहुत ही डिमांड में है ये टॉपिक जो है डूज एंड डोंट्स इन पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ड्यूरिंग द कोविड-19, बिफोर कोविड-19, ड्यूरिंग कोविड-19 एंड आफ्टर दिस कोविड-19। तो आइए इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस इज अ बिग बाय प्रोडक्ट ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। सो यहाँ पे प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पैथेटिक परफॉर्मेंस। तो ये हम लोग बार बार कह रहे थे जब भी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की बारी आ रही थी, तभी यहाँ पे बहुत बार बिफोर कोविड, बिफोर दिस एपिडेमिक हम लोग कह रहे थे सभी को कि ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बट इसकी प्रायोरिटी नहीं की जा रही थी। यहाँ पे इमरजेंसी एंड कंटिंजेंसी फंड को ये बहुत ही इम्पोर्टेंस था, बिकॉज हम लोग सभी ने यहाँ पे देख रखा है कि रोल ये लिक्विडिटी प्ले कर रहा है और लिक्विडिटी ही सबसे अभी इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे बार बार कह रहे थे कि कंटिंजेंसी एंड इमरजेंसी फंड ये क्रिएट होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस इमरजेंसी एंड कंटिंजेंसी फंड? दिस मीन्स दैट आवर मंथली जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस है, जो इसेंशियल्स एक्सपेंसेस, जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस है, ये मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स हम लोगों को ये फंड ऑलरेडी क्रिएट करके ये साइड में रखना चाहिए। वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा। तो कभी भी हम लोगों को कैसे भी इमरजेंसी आती है तो हमारे लिए दूसरे जो हम लोगों ने असेट्स हमारे शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हमने रखे हुए हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हुए हम लोग ऐसे क्राइसिस में सिर्फ हमारा जो लिक्विड इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है उसी को हम लोग इस्तेमाल कर सके। तो ये जो की लिक्विडिटी ड्राइवर्स है हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखे हैं और यहाँ पे भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिफोर कोविड-19 ऑल्सो इसका इम्पोर्टेंस था और आज के डेट में भी कंटिंजेंसी एंड इमरजेंसी फंड जो क्रिएट करना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आफ्टर कोविड-19 के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विश्व भर में जो ये महामारी चल रही है उससे पहले हम सभी ने प्रॉस्पेरिटी देखी थी, सभी ने बहुत ही अच्छा पे पैकेज और फ्रीडम एक्सपीरियंस किया था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं इसेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेट्स को छोड़ के यहाँ पे बहुत जगह पे कॉर्पोरेट बिलिंग जैसे स्टॉप हो गई है। यहाँ पे सब लोगों के एम्प्लॉयमेंट्स और पेमेंट्स में कटौती हो रही है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को जो लिवरेज करके जो इन्वेस्टमेंट के लिए कई बार कई लोग लोन उठा लेते हैं। तो ये लोन जब भी आप इस सिचुएशन में उठा रहे हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वेदर यू रियली रिक्वायर दैट लोन। अगर ये बहुत ही ज़रूरी है तो आपको ये देखना चाहिए कि आप ये कहाँ से लोन ले रहे हो और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रहे हो। वेदर ये टेम्पररी लोन है, ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत माइन्यूटली यहाँ पे चेक करके ही लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी जब भी यहाँ पे हम लोग करने जाते हैं तो हैस्टी इमोशनल स्ट्रेस में आके कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है कि आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, आपका इन्वेस्टमेंट का ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए जहाँ पे आपके ये इन्वेस्टमेंट बिल्ड हो रहे हैं। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट की गई है ये किसी स्ट्रेस या पैनिक या इमोशंस के कारण ये गड़बड़ा जा सकती है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस हम लोग अनएक्सपेक्टेड लॉसेस ड्यू टू द जॉब लॉस या यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी या लाइफ इमरजेंसी हमें कभी भी आ सकती है, और इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टोल यहाँ पे ले सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा यहाँ पे एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर है कि नहीं है, और ये जो आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हो ये सभी चीज़ें इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मिनिमम टू मिनिमम ना होने से आप मिनिमम इंश्योरेंस कवर तो ज़रूर ले। और आज जो मार्केट में बहुत ही अच्छे सुपर टॉपअप्स आए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसके बारे में ज़रूर जानिए और आप खुद को एडिक्वेटली इंश्योर्ड करके। और चीज़ जो यहाँ पे हम लोग जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सरप्लस, जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपका होराइजन, आप कितने टाइम तक ये इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हो, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही एक साथ कहीं पे इन्वेस्ट करने से अच्छा आप इसको डाइवर्सिफाई करें और इसको स्टैगर्ड वे करें। तो अगर आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस, अगर आप ये चीज़ स्टॉक में लगा रहे हो या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो बहुत ही ओवर एक्साइटमेंट में ये पूरा का पूरा पैसा न लगाते हुए ये आप थोड़ा थोड़ा करके ये 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में स्प्रेड करके आप म्यूचुअल फंड या ये आप स्टॉक्स और इक्विटी रिलेटेड जो मार्केट लिंक जो प्रोडक्ट्स है उसमें आप सोच समझ के यहाँ पे लगा सकते। और एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है जो आपके एक्सपेंसेस में आती है, ये है आपका EMI, आपके रेंट, आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स और आपके रेस्ट ऑफ बिल्स। तो यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि आप ये बिल्स जो है, ये एक्सपेंसेस जो है, ये आप डिफ़र कर रहे हो या आप इसे रेगुलर पेमेंट कर रहे हो। अगर आप इसे डिफ़र कर रहे हो तो क्या आपको ये एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो यहाँ पे, या आपको यहाँ पे कहीं पे पेनल्टी लग रही है, ये आप सभी चीज़ें, बिकॉज़ ये सब चीज़ों में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी लगने के बहुत ही चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जितना हो सके आप ये बिल्स टाइम पे पे करें। और दूसरी बात, अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चीज़ ये करने जाते हैं कि जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स है, जो इंश्योरेंस, अपने प्रीमियम्स है, या अपने जो भी SIPs चल रहे हैं, या कोई आपके जो लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट गोल करके जो डिसाइड कर चुके हैं, वो यहाँ पे आप स्टॉप कर देते हो। तो आपको ये न करते हुए आपको ये उसकी ये देखना चाहिए कि हम ये रेगुलर पेमेंट कैसे कर सकते। तो आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बास्केट एक्सपांड करें, डाइवर्सिफाई करें अपने इन्वेस्टमेंट को, और डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। रिस्क को आप डिवाइड करो। और यहाँ पे जो की लर्निंग्स है आज की, कि आप स्ट्रेस ना लो, आप पैनिक ना हो, और आप पैनिक में आके डेट्स, आपके लोन्स आपको अगर लेना भी है, ज़रूरत पड़े, तो आप देखिए कि आपके पास एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो इन्वेस्टमेंट्स पे आपको लोन मिल सकते हैं कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, या आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो आप उसको अवॉइड करें। आपके जो एक्सपेंसेस है आप थोड़े वो ट्राई कर सकते हो कि वो कैसे कम हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये आज के डेट में हम लोगों को ये थोड़ा सा समझ के इसके ऊपर विचार करना ये बहुत ही ज़रूरी। तो यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि एवरीवन शुड हैव इन देयर पोर्टफोलियो, सभी के पास अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग पेपर्स जो लॉन्ग टर्म, रिस्क फ्री, सस्टेनेबल, इनकम जनरेटिंग होना चाहिए। यहाँ पे कम से कम रिस्क और ये टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए।
तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोन लेना ही चाहते हो तो जो अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे जो EPF आपका जो रखा हुआ है, आप अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है तो आप उस EPF का सर्टेन परसेंटेज के ऊपर आप विड्रॉ कर सकते हो। और ये अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो जैसे ही अपना ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो आपका पहला काम है, जो विड्रॉ आपने कर चुके हो वो फंड आप तुरंत क्रिएट करके आप EPF में ये जोड़ देंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने जो गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स जो अपने बनाए रखे थे ये पैंडेमिक से पहले, अगर आप उस गोल के कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आफ्टर दिस कोविड ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया हुआ है उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे के आप जो लॉसेस हुए हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स या आपके जो इन्वेस्टमेंट आपने कर चुके थे उसको आप फिर से फर्स्ट आप उसको प्रॉपरली वो जैसा था वैसे करोगे। और उसके बाद आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिव्यू करके आपके लिए जो सुटेबल है वैसे आप आगे जो फ्यूचर में लगने वाले उसके इन्वेस्टमेंट्स शुरू करें। तो इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो प्लीज़ आप आगे बढ़ाइए, और यस, लाइक, सब्सक्राइब, और आपको अगर ऐसे ही टॉपिक्स पे मैं बात करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल बजाइए। धन्यवाद।